जम्मू के अखनूर में आतंकी हमला, आतंकियों ने इंजीनियरिंग फोर्स कैंप को बनाया निशाना। आतंकी हमले में फोर्स कैंप के 3 मजदूरों की मौत। बीती रात 1 बजे से 2 बजे के बीच हुई घटना। पेट्रोल पंप पर कार्ड से तेल लेने वालों को मिली राहत। 13 जनवरी तक बैंकों ने टाला कार्ड से पेमेंट पर चार्ज लेने का फैसला। ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय की दखल के बाद लिया गया है फैसला। चुनाव चिन्ह पर दावेदारी साबित करने की चुनाव आयोग की डेडलाइन आज हो रही है खत्म। मुलायम सिंह आज करेंगे चुनाव आयोग से मुलाकात। शिवपाल और अमर सिंह भी होंगे साथ। दिल्ली में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुलायम, मैं हूं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम ने रामगोपाल यादव को बताया बर्खास्त, 1 जनवरी के अधिवेशन को भी बताया फर्जी। शिवपाल यादव को बताया यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। बेटे अखिलेश के साथ तकरार पर नरम हुए मुलायम, झगड़े से इनकार, कहा जब विवाद नहीं तो समझौता कैसा, सब कुछ अखिलेश के पास। टीम अखिलेश पर अमर सिंह के आरोप, कहा विधायकों के दस्तखत में हेराफेरी की गई, कहा मुझे और शिवपाल पर ठीकरा फोड़ने की हो रही है कोशिश। विधायकों के फर्जी दस्तखत से रामगोपाल यादव का इनकार, अमर को दिया जवाब, कहा फर्जी लोग सिर्फ फर्जी बात करते हैं। अमर सिंह को एक बार फिर मिली जेड सुरक्षा। गृह मंत्रालय का फैसला, 24 जवान करेंगे हिफाजत। अखिलेश गुट ने कहा बीजेपी से नजदीकी का मिला इनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे। कल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का करेंगे उद्घाटन। पटियाला हाउस कोर्ट आज एयरसेल मैक्सिस डील मामले में दयानिधि मारन समेत दूसरे लोगों के खिलाफ तय कर सकती है आरोप। जमानत पर भी सुनवाई आज। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बीती रात फायरिंग, इस फायरिंग में 4 लोग घायल। स्थानीय लोगों के मुताबिक सट्टेबाजी के दौरान कुछ लोगों के बीच हुई फायरिंग, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। साल 2017 में 31 जनवरी से 12 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव पर जारी किए निर्देश। आम बजट की तारीख पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, 28 फरवरी की जगह इस बार 1 फरवरी को ही होगा बजट का ऐलान। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मुजफ्फरनगर में व्यापारी संवाद कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा नोटबंदी का फैसला व्यापारियों के खिलाफ। यूपी के बलरामपुर में बीएसपी उम्मीदवार परवेज उमर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, डिग्री कॉलेज बनाकर खुद प्रबंधक। अलीगढ़ में बीएसपी के भाईचारा सम्मेलन में बार बालाओं को दिखाया गया फुहर डांस करते हुए। बीएसपी सरकार में रहे 3 पूर्व मंत्री भी थे मौजूद। यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल की सभा में जयंत चौधरी के भाषण से पहले बार बालाओं का डांस, चुनाव आयोग की टीम ने किया मामला दर्ज। आगरा पुलिस को चेकिंग के दौरान एक्टिवा सवार 2 व्यापारियों से मिले 10,93,000 के नए नोट, इनकम टैक्स को दी जानकारी। यूपी के ललितपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खोले आम गुंडागर्दी, टोल टैक्स मांगने पर टोलकर्मी पर की फायरिंग। यूपी पुलिस ने हाथरस में एक कार से 25 लाख कैश किया बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, छापे में 16 तमंचे और देसी रिवॉल्वर बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसका शव खेत में दबाया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही पर एक महिला और उसके 2 बच्चों के अपहरण का आरोप, महिला के पति ने की यूपी के सीएम और डीजीपी से शिकायत। पंजाब चुनाव के लिए दिल्ली में जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह करेंगे जारी। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। सुखबीर बादल ने कई गांवों का दौरा भी किया। अहमदाबाद में 28वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में 32 देशों के पतंगबाज ले रहे हैं हिस्से। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन आज, जगह जगह लगे हैं कूड़े के ढेर, गंदगी और बदबू से आम लोगों को हो रही है परेशानी। निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर बीजेपी सांसद महेश गिरी आज करेंगे उपराज्यपाल से मुलाकात। दिल्ली में सुबह का तापमान 10 डिग्री, कोहरे की वजह से आज भी 41 ट्रेनें लेट और 3 कैंसिल, 13 उड़ानें भी चल रही हैं देरी से। शिमला में जोरदार बर्फबारी से सैलानी खुश, तो स्थानीय लोगों पर इसका परेशानी का सबब दिखाई दे रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मिलना अब मुश्किल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 412 हेक्टेयर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है चिड़ियाघर। यूरोप महाद्वीप के जानवर होंगे आकर्षण का केंद्र। बोपन्ना और जीवन की जोड़ी ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता, 6-3 और 6-4 से हराया।
T20 और वनडे टीम की कप्तानी मिलने पर बोले विराट कोहली, कहा टेस्ट की कप्तानी मिलने के बाद अब बेहतर तरीके से हूं तैयार। मुंबई में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज से पहले नेट्स में बहाया पसीना। 10 जनवरी को है पहला प्रैक्टिस मैच, 15 जनवरी से शुरू होगा सीरीज। बीसीसीआई और क्रिकेट प्रशासन में सुधार को लेकर कई और क्रिकेट एसोसिएशंस ने भी टेके घुटने। अब तक 21 क्रिकेट यूनिट्स ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। यशोरलम में 28 साल के अरब युवक ने सैनिकों पर ट्रक चढ़ाया, 4 जवानों की मौत और 15 जवान घायल। इजरायली पीएम ने जताया आतंकी हमले का शक। बगदाद के शिया बहुल इलाके में कार बम धमाका, 12 लोगों के मारे जाने की खबर और कई घायल। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। बगदाद के बलादियात जिला में आत्मघाती धमाका हमले में 10 से ज्यादा की मौत, शक की सुई आईएसआईएस की तरफ। इराक के मोसुल में सेना ने मलबे से रेस्क्यू किए गए कई परिवार के 4 लोगों को निकाला। सामने आया वीडियो, आईएसआईएस आतंकियों ने परिवार को बनाया था आड़। मेक्सिको में ईंधन की बढ़ी कीमतों पर उग्र हुआ प्रदर्शन। मेक्सिको सिटी में दुकानों में लूटपाट और सरकारी संपत्तियों की तोड़फोड़, हजारों लोग हिरासत में लिए गए। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशिम का तेहरान में निधन, 82 साल की उम्र में दम तोड़ा। दुनिया भर के नेताओं ने शोक जताया। रोमानिया में कड़ाके की ठंड से अब तक 4 लोगों की मौत। राजधानी बुखारेस्ट से राहत शिविरों में शिफ्ट किए गए हैं 600 लोग। तापमान -29 डिग्री तक जाने का अंदेशा। ग्रीस में भी भयंकर ठंड, कई इलाकों में -4 डिग्री तक लुढ़का पारा। बर्फबारी से कई सड़कें बंद, कई इलाकों की बिजली भी गुल। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में डार्क रैली, राष्ट्रपति इवो की भी इस रैली में शामिल हुए। 14 जनवरी को खत्म होगी ये रैली। अमेरिका के लास वेगास में हुई एक और वीडियो गेम रेस, दुनिया भर के गेमर्स ने लगाई कार रेस। हॉलैंड के बोनो हिंस ने जीते $2 लाख। अपने बेटे तैमूर को बड़ा होने पर फिल्मों की जगह क्रिकेट पिच पर देश के लिए खेलते हुए देखना चाहती हैं करीना कपूर। कहा दादा मंसूर अली खान पटौदी की तरह देश का नाम करे रोशन।